BY BCom सेमेस्टर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स PPP गर्मी बहुत है ना, पीते रहो पानी, ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी, व्हाट इज इट? खरीदने की ताकत। ओके देखो बहुत लोग ऐसा ये करते हैं, अरे यार उस देश में ये है, उस देश में ऐसा है, वैसा ये है, वो है। आप अपने देश को कंपेयर करते हो, हमारे यहाँ पे तो ये चीज इतनी महंगी मिलती है। लोग बोलते हैं अरे हमारे यहाँ पे तो बहुत सस्ता पड़ता है, हमारे यहाँ पे तो इधर, मैं उधर गया था ना, उधर इतने में इतना मिला। ठीक है, गांव खेड़े में जाओगे तो आपको 5 रुपए में इतना कुछ मिल जाएगा चना, यहाँ पे 20 रुपए में इतना चना मिलता है। गांव की कैपेसिटीज आपकी उधर ही बन रहा है, बराबर। तो उधर वो लोग उधर ही बना के उधर ही मतलब फसल से निकाला, प्रोसेस किया, बेचा, कॉस्ट कम हो रहा है तो उधर वो कम कॉस्ट में ज्यादा दे सकते हैं। यहाँ पे शहरों में वो आता है, बनता है, प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट महंगा पड़ता है, तो ज्यादा रेट में कम जाता है। कंपेयर करो दो देशों के साथ, है ना। एक चीज यहां पे अगर मैं नारियल खरीदता हूं वो नॉर्मल पानी पीने का, करेक्ट, तो वो अपने को मिलता है 50 या 60 रुपया, करेक्ट। वही चीज अगर मैं यूके में जाता हूं तो यूके में वहां पे वो हो जाता है 1 पाउंड में 2। अब 1 पाउंड 120 रुपया है या 110 रुपया है समझो, हाँ। तो 1 पाउंड में अगर 2 नारियल मिल रहे तो एक नारियल कितने में मिल रहा है? 55। यहाँ पे भी 50 या 60 का ही रेट है, रुपीज में है, वहां पे 2 रुपये। लोग क्या बोलते हैं, अरे वहां पे तो 1 रुपये में मेरे को 2 नारियल मिल गए। नहीं, 1 रुपये में नहीं, रुपया कन्वर्ट करोगे तो वो 110 हो रहा है, 55 ही पड़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग? यस। आपको यहाँ पे गरम मसाला है, मिर्ची पड़ रही है या मिर्ची का पाउडर 1 किलो पड़ रहा है आपको 800 रुपये में। वही अगर आप यूके चले जाओगे तो आपको, अब यूके यूके क्यों, यूके में मेरे रिलेटिव रहते हैं इसलिए मुझे पता है। यूके में आप जाओगे तो उधर 10 पाउंड है, 10 पाउंड यानी कितना हुआ? 1000 रुपया किलो। यहाँ पे 800 रुपया किलो है, वहां पे 1000 रुपया किलो, रुपये के हिसाब से सोचो तो। बट सीइंग द इनकम ओवर देयर एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर देयर, वो लोग दिन में जहां पे 80 पाउंड कमा लेते हैं 8 घंटा काम करके, वहां पे उनको वो 2 पाउंड या 10 पाउंड नॉर्मल है। वो लोग क्या बोलते हैं, 80 कमा के 10 रुपए का मसाला हमने खरीदा, वो 2 महीना 3 महीना चलने वाला है, एक किलो मसाला, महीना भर तो आराम से चली जाता है, करेक्ट। तो वो 1000 रुपया महीने के लिए कर रहे, अपन 1800 रुपया महीने के लिए कर रहे, बट उनकी करेंसी में सोचो तो इट इज ओनली 10 पाउंड्स, कन्वर्टेड इनटू रुपीज इट बिकम्स टू 1000। ओके, तो एक देश की एक कमोडिटी की परचेस करने की कैपेसिटी कंपेयर्ड विथ वही कमोडिटी की दूसरे देश की परचेस करने की कैपेसिटी इज नोन एज परचेसिंग पावर पैरिटी। समझा? Internationally, between 1875 to 1914, the gold standard monetary system was used to determine the exchange rates between different currencies. Under this system, the government of a country allowed its currency to be freely converted into fixed amounts of gold. Theoretically, the exchange rate determination was explained with the help of mint parity theory. After the World War I, gold parities and free movements of gold stopped and gold standard was replaced by paper currency standard. The mint power of exchange lost significance in the exchange market. Hence, to explain this phenomenon, okay, and problem of determination of the equilibrium rate of exchange between inconvertible paper currencies, the PPT यानी कि purchasing power parity theory was developed by Gustav Cassel. नाम अच्छा है ना, Gustav Cassel. The purchasing power parity theory explains the determination of long-term equilibrium exchange rates based on relative price levels of two countries. एक चीज का मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे याद दिलाना, ओके, मैं बाद में बता दूंगा, मतलब मुझे याद रखना पड़ेगा ना, तुम लोग कहाँ लाइव हो कि मुझे याद दिलाओगे बाद में। हाँ, based on relative price levels of two countries. The concept of PPP originated with the school of Salamanca in 16th century and was found in the writings of David Ricardo. However, the concept was developed into the theory by Gustav Cassel. The PPP theory is based on the law of one price, which says in absence of transaction costs and official trade barriers, identical goods will have the same price in different market when the price are expressed in the same currency. मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए, नारियल का दिया, मिर्ची पाउडर का दिया, बराबर है, इन द सेम करेंसी।
The basic idea underlying the PPP theory is that foreign exchange is demanded by the nationals of country because it has power to command goods, purchasing power in foreign country. When the domestic currency of the nation is exchanged for foreign currency, the domestic purchasing power is exchanged for foreign purchasing power. Therefore, main factor determining the exchange rate is the relative purchasing power of two currencies. Thus, the equilibrium rate of exchange should be such that the exchange currencies would involve the exchange of equal amount of purchasing power. 1 पाउंड में 2 नारियल मिल रहे थे, हम 55 रुपये में या 50 रुपये में 1 नारियल ले रहे हैं, यानी कि 100 में 2 नारियल ही हो रहे हैं, राइट? सो द exchange rate is same in same currency. Then, hence, it is the parity of the purchasing power of the currency which determines the exchange rate. Okay, the theory states that the rate of exchange between two currencies will be in the equilibrium when it equals the ratio of price level in two countries expressed in terms of their respective currency. यानी कि $1 £1 is equal to 110 रुपया. समझे? The rate of exchange between two currencies of two countries is determined by their relative price level. The PPP theory is based on the following assumptions. Assumptions क्या है? There are no trade barriers. The price index of each of the two countries must comprise the same basket of goods. Okay? अब एक देश का नारियल और दूसरे देश का मिर्ची पाउडर चलेगा क्या? नहीं. Same product. No trade barriers. The concerned goods in the two countries must be identical in every respect. Done? Then, all the prices should be indexed for the same year. पिछले साल 800 रुपया किलो था और इस साल 1000 रुपया नहीं, इसी साल का आपको देखना है या पिछले साल का ही देखना है. The law of one price prevails, that is, identical goods should sell the same price in two countries at the same time. The theory has two versions, एक absolute version और दो relative version. Okay? According to the absolute version, PPP, the identical basket of goods in the two countries must sell for the same price when expressed in same currency. In other words, the exchange rate between the currencies of two different countries is decided by their respective purchasing power. अब एग्जाम्पल आप समझ लो तो इजीली दिमाग में घुस जाएगा. यहाँ पे डॉलर में दिया है, मैंने आपको पाउंड में दिया था, ठीक है? या बता दूं? चलो. If the basket of commodities sold for 160 in India and the basket of identical commodity is sold for $2 in USA, then the exchange rate is expressed as $1 in terms of rupees will be 80 rupees. 160 रुपये के सामने $2, यानी $1 के सामने कितना रुपया? 80. तो एक्सचेंज रेट आपको मिल गया. डन. The exchange rate is equal to the ratio of price index of the basket of commodity in the home market to the price index of the basket of commodity in the foreign market. समझा? Yes, easy. अब ये आप लोग समझ लोगे पढ़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतने होशियार हो, आई नो. अब क्रिटिसिज्म, गालियां देनी है आपको भर भर के, कैसा थोड़ी होता है, कैसे पता चलेगा कि इधर इतने में मिल रहा है उधर इतने में मिल रहा है. मैं ठहरा इंडिया के महाराष्ट्र के वसई के कोने में और उधर लंदन में लीस्टर में मेरा चाचा कितने में खरीद रहा है, मैं कहाँ देखने जाऊँ? आज व्हाट्सएप है इसके लिए ना, नहीं होता तो मुश्किल है. देयर आर मेनी टेक्निक. और फ्री ट्रेड एंड ट्रेड टैरिफ, टैरिफ नहीं है, ट्रेड नहीं है, दूसरा कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, आइडेंटिकल है, कलर, टेस्ट, साइज सब कुछ सेम है. पॉसिबल है क्या? नहीं. तो एजम्पशंस जो है वो थोड़े से गलत लग गए हैं और उसकी वजह से मारनी गाली दे देना. दैट इज क्रिटिसिज्म. रिलेटिव वर्जन एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्या होगा? एज एंड व्हेन द चीज गो ऑन, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा ये. In the relative version, the method of calculating the current equilibrium rate is different from using the absolute version. Obviously, मेथड ही दूसरा तो अलग ही होगा ना. फिर भी देखो, आंसर बढ़ाने का टेक्निक ये होता है. The relative version of PPP theory is propounded by Cassel as a means for measuring change in equilibrium exchange rate. As compared to the absolute version, it brings out the relationship between the change in internal purchasing power and the change in exchange rate. Daily change हो रहा है ना, बराबर? The relative PPP theory states that the change in equilibrium rate of exchange between two countries will be governed by the change in the ratio of their respective purchasing power.
Here some past exchange rate is assumed to be equilibrium power. अभी कोरोना के पहले का रेट आप एज्यूम कर सकते हो वो नॉर्मल था. कोरोना के बाद इकोनॉमी बूम हुई, बूस्ट हुई, जो भी हुई या फ्लॉप हुई, वो एक एबनॉर्मल ईयर था. अभी वो 6 साल हो गए ना, तो उसको भी नहीं पकड़ सकते. अभी शायद हम पकड़े, चलो 23 को नॉर्मल रेट पकड़े. 23 के बाद जो चेंज आया वो क्योंकि 3 साल में रिकवर हो गया था. बाय द 23 मिड या 1 अप्रैल 23 तक पूरी दुनिया नॉर्मल हो चुकी थी वापस, राइट. टू बी द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट एंड इज एडॉप्टेड एज द बेस रेट. Any change in the internal purchasing power can be measured by changes in the indices of domestic price of the countries concerned. India, America, India, Pakistan, India, Japan, India, UK, India, Europe, India, Russia, India ये, India वो, कोई भी. Okay. Since according to the PPP theory, the exchange rate between the domestic and foreign currency is determined by the internal purchasing power, any change in internal purchasing power will cause the earlier equilibrium exchange rate to change. Okay. Obviously आप अगर बेस पकड़ोगे तो बेस के हिसाब से आपका सब कुछ चेंज होने वाला है. डन. अब इसके ऊपर आई डाउट के ज्यादा कुछ पूछेंगे, बट अब तक जितना है वो पढ़ लेना, एग्जाम्पल पढ़ के समझने की कोशिश कर लेना. अब इसको भी गाली तो मारनी है, गाली हर जगह मारनी है. इसके एजम्पशंस कुछ दिए नहीं है. अगर एजम्पशंस देते तो गाली मारने में आसान हो जाता. ठीक है, बट ओके, समझा है बस. तो डू वेल, स्टडी वेल. कमेंट मारो अगर हाथ को ज्यादा भारी ना पड़े तो. दिमाग में अगर समझ में आ रहा है तो. एक होता है ग्रेटिट्यूड नाम का चीज, अकाउंट्स ऑफ लाइफ में मैं बताता हूँ. थैंक्स गिविंग वगैरह जरूरी होता है कभी कभी रिश्ते मेंटेन करने के लिए. मैं तो बोलता हूँ गाली भी मारो, है ना. कुछ गलत लग रहा है तो गलत भी बोलो ताकि मैं सुधार सकूं. बट फीडबैक इज ऑलवेज नेसेसरी एट एवरी लेवल ऑफ लाइफ, पर्सनल हो, कॉर्पोरेट हो. ओके.